नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 13 अक्टूबर 2022 और आज हम करने वाले हैं दो न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन सेक्रीफाइस के बारे में। यह आपके जीएस के फर्स्ट पेपर से संबंधित है, सोशल इशू और एथिक का टॉपिक है। दूसरा हम पढ़ेंगे नोबेल प्राइज विनर्स की लिस्ट के बारे में जो 2022 में जारी की गई है। ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय रहते अपने करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट कर सकें। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो केरला से एक दिल दहलाने वाली खबर आई है जिसके अंदर दो महिलाओं का सेक्रीफाइस किया गया है फॉर सम अकल्ट और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस के लिए। अब इसकी वजह से केरला की जो रूलिंग गवर्नमेंट है सीपीआई मॉइस्ट इन्होंने कहा है कि एक नया कानून बनाया जाए ताकि इन सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस को बंद किया जा सके और इसके इम्प्लीमेंटेशन को लोगों के अंदर लाया जा सके कि कोई भी अगर इस तरीके की प्रैक्टिस करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। अब देखिए, इस तरह की जो प्रैक्टिस होती हैं जिसमें महिलाओं को इस तरीके से सेक्रीफाइस किया जाता है उसे कहा जाता है विच क्राफ्ट किलिंग। अब ये हुई है केरला के एलंथूर जगह पे जो कि उनकी पथानमिथा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब देखिए, ये मानना है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है पर्टिकुलरली इसके अंदर जो सुपरस्टिशियस बिलीफ्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर केरला स्टेट के अंदर ही जो सुपरस्टिशियस बिलीफ्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर हैं। तो अभी ये डिमांड हो रही है कि स्ट्रोंग कानून इस तरह के बनाए जाएं स्टेट के अंदर ताकि इस तरीके की मानसिकता से लड़ा जा सके और आने वाले समय में ऐसे सैक्रिफाइसेस और इनह्यूमन एक्टिविटीज से बचा जा सके। अब इसके ऊपर क्या कोई कानून आज तक बना है? क्या केरला स्टेट में, जब केरला को इतना सुपरस्टिशियस माना जाता है, क्या केरला के अंदर इससे पहले कोई कानून अभी भी मौजूद है या नहीं है? कोई अदर स्टेट्स में भी ऐसा कानून है, देश में है या नहीं? इसके बारे में हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि क्या भारत के अंदर कोई ऐसा कानून है जिसके अंदर ह्यूमन सेक्रीफाइसेस के बारे में बात की गई हो, एक फ्रेमवर्क बनाया गया हो कि जिसके अंदर ह्यूमन सेक्रीफाइसेस को एक कानून के दायरे में रखा गया है और इसे इनह्यूमन करार करते हुए कुछ भी सजा का प्रावधान या इसके खिलाफ इसके बारे में कोई बात ऐसी कही गई हो कि ये नहीं किया जाएगा। तो प्रेजेंटली पूरे नेशन में, भारतवर्ष में इस तरीके का कोई कानून नहीं है जो सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, ब्लैक मैजिक या फिर ह्यूमन सेक्रीफाइस इन पर्टिकुलर को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। हालांकि आईपीसी की कुछ धाराओं के अंदर कुछ इंसिडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें बनाई जरूर गई हैं। जैसे जो सेक्शन 302 है जिसके अंदर पनिशमेंट फॉर मर्डर है, इसके अंदर ये ध्यान दिया गया है कि ह्यूमन सेक्रीफाइस अगर आप करते हैं, लेकिन ये ह्यूमन सेक्रीफाइस तब माना जाएगा जब आप मर्डर कमिट कर चुके हैं। अगर आपने मर्डर कर दिया है जस्ट फॉर ह्यूमन सेक्रीफाइस तो वो मर्डर ही काउंट किया जाएगा और आपको उसकी सज़ा सेक्शन 302 के तहत होगी। इसी के साथ साथ सेक्शन 295A में भी ये कहा गया है कि अगर आप जानबूझकर किसी मैलिशियस एक्ट, मतलब कोई ऐसा कृत्य करते हैं जिसके अंदर किसी क्लास या कम्युनिटी या किसी रिलीजन की फीलिंग्स को हर्ट किया जाता है इंटेंशनली, तो उसके अंदर भी या उसकी वजह से किसी इंसान को या किसी को भी ऐसी दिक्कत या कोई परेशानी महसूस होती है तो उसके अंदर सेक्शन 295A के अंदर इसके ऐसी प्रैक्टिसेस को डिस्करेज करने का काम किया गया है और सजा का प्रावधान दिया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें अपने संविधान की, तो हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में ये कहा गया है एज अ फंडामेंटल ड्यूटी, भारतीय सिटीजन का ये उत्तरदायित्व है कि वो एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करे, नेशन के अंदर एक ह्यूमनिज्म वाली फीलिंग बनाए और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म क्या एक अपना जो जर्नी है उसके अंदर लोगों से जानकारी रखने की या रिफॉर्म्स करने का टेम्पर जो है वो हमारे देश में डेवलप करे। अब ये सरासर हमारे साइंटिफिक टेम्पर को तो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करती हैं इस तरीके की चीज़ें। इसी के साथ साथ कुछ अदर प्रोविजंस बनाए गए हैं जैसे कि ड्रग्स
एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो 1954 में बनाया गया था, ये टैकल करने के लिए कि कोई भी सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज़ जो भारत के अंदर हो रही हैं उनके इम्पैक्ट को कम करने के लिए। लेकिन कुछ खास इफेक्ट इनका नहीं हुआ है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि डार्क मैजिक से या सुपरस्टिशियस एक्ट कहीं लगाया गया है या इस तरीके का एक्शन कहीं लिया गया है। अगर हम बात करें स्टेट स्पेसिफिक्स की, ये बात थी पूरे संपूर्ण भारत की, लेकिन अगर हम बात करें कि क्या पर्टिकुलर स्टेट्स में भी कोई इस तरीके के कानून लगाए गए हैं, तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर अगर कोई नंबर 1 पर है तो वो है बिहार। बिहार के अंदर 1999 में ही एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिसेस एक्ट, जो डील करता था इन सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस को और विच क्राफ्ट और इन ह्यूमन रिचुअल्स को एड्रेस करते हुए, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इन्हें कम करने का या इनके खिलाफ कोई सजा करने का इसमें प्रावधान दिया गया है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में इसके बाद 2013 में प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड अदर ह्यूमन इविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेस ब्लैक मैजिक एक्ट ये बनाए गए थे, जिसके अंदर ह्यूमन सेक्रीफाइस को टोटली बैन कर दिया गया था महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। और इनके इस कानून के अंदर एक प्रावधान उन लोगों के लिए भी जोड़ा गया है जो अपने आप को गॉडमैन घोषित करते हैं और कहते हैं कि उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। तो स्पेसिफिकली ऐसे लोगों से डील करने के लिए भी एक सेक्शन इस कानून में बनाया गया है। एडिशनली इस कानून में ये भी बताया गया है, ये भी कहा गया है कि किस तरीके से जो लोग अपने आप को गॉडमैन घोषित करते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कम किया जा सकता है, ताकि वो इतने पावरफुल ना हो जाएं कि उनको अगर हम रोकते हैं तो चीज़ें जो हैं हाथों से बाहर हो जाएं या वो एक्सप्लॉइट कर लें लोगों का रिलीजन के नाम पे या किसी और तरीके से इतने पावरफुल ना हो जाए। तो उन्हें इतना पावरफुल रोकने के लिए भी जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ कानून हैं वो बनाए गए हैं, वो इसके अंदर ऐड किए गए हैं। इसी तरह कर्नाटका के अंदर भी एक कंट्रोवर्शियल एंटी सुपरस्टिशन लॉ बनाया गया था 2017 के अंदर, जिसे कर्नाटका प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ इनह्यूमन एविल प्रैक्टिसेस के नाम से जाना जाता है एंड ब्लैक मैजिक एक्ट, ये इसका पूरा नाम है। अब देखिए इसके अंदर बेसिकली जितनी भी इनह्यूमन प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियस रिचुअल्स हैं, वो भी इंक्लूड किए गए थे। जो जितने उन रिलीजियस रिचुअल्स को ऐड किया गया था जो इनह्यूमन एक्ट के अंदर आते हैं या एविल प्रैक्टिसेस के अंदर आते हैं, जो ब्लैक मैजिक के लिए लोग बाग एक ट्रेजर बनाते हैं, उसके लिए शिकार करते हैं उन, या फिर कोई तांत्रिक एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर फिजिकल या सेक्सुअल असोल्ट किया जाता है, कोई इस तरीके का इंप्रेशन बनाया जाता है कि जिसके अंदर किसी को अपने पोजेशन में ले लिया जाता है, या एक्सोर्सिज्म होता है, लोगों को असोल्ट किया जाता है, ग्रैब किया जाता है, उन्हें उठाया जाता है पर्टिकुलरली किसी इंसिडेंट के लिए, या फिर ये क्लेम किए जाते हैं कि वो उनके पास हीलिंग पावर्स हैं, या इस तरीके की प्रैक्टिस जिसके अंदर कि वो कहते हैं कि हम आग पर चल सकते हैं, या कोई भी इस तरीके का कृत्य अगर कोई करता है तो इसके खिलाफ यहाँ पर कर्नाटका के अंदर भी एक लॉ बनाया गया है जिसे कंट्रोवर्शियल एंटी सुपरस्टिशन लॉ कहा जाता है। ये 2017 में बनाया गया। कर्नाटका के अंदर पर्टिकुलरली पेनल्टीज भी लिस्ट आउट की गई हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है, जिससे पब्लिक के अंदर कोई भी पैनिक क्रिएट होता है घोस्ट से या ब्लैक मैजिक के रिलेटेड। अब अगर हम बात करें कि केरला की, अब क्योंकि ये इंसिडेंट केरला में हुआ है और केरला में डिमांड हुई है कि इसके रिलेटेड कानून बनाया जाए, तो देखिए ऐसा पहली बार नहीं है कि केरला में इस तरीके की डिमांड उठी हो कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए ताकि इन एक्टिविटीज़ को कर्टेल किया जा सके, कम किया जा सके। तो 2014 में एक ड्राफ्ट बनाया गया था जिसका नाम था द केरला एक्सप्लॉयटेशन बाय सुपरस्टिशन प्रिवेंशन एक्ट, जो प्रिपेयर किया गया। हालांकि ये बिल नहीं बन पाया, ये एक ड्राफ्ट ही रह गया, कोल्ड स्टोरेज में चला गया। उसके बाद केरला लॉ रिफॉर्म्स कमीशन बनाया गया, जिसके अंदर दोबारा एक ड्राफ्ट बनाया गया जिसका टाइटल रखा गया केरला प्रिवेंशन ऑफ इरेडिकेशन ऑफ इनह्यूमन एविल प्रैक्टिसेस सॉर्सरी ब्लैक मैजिक बिल, जो 2009 में बनाया गया, जिसके अंदर इम्प्रिजन्ड 7 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना भी रखा गया था। हालांकि ये बिल भी फेल हो गया और अभी तक ये इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, ना ही डिस्कस किया गया है, ना ही लेजिस्लेशन में ये पास किया गया है।
तो कोई कानून अभी तक केरला के अंदर भी ऐसा नहीं है। अब क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के अंदर इसकी ज़रूरत है और क्यों हमें इसकी ज़रूरत है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे जो अधिकार हैं, जो हमें आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अंदर मिलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास अधिकार है राइट टू इक्वालिटी और राइट टू लाइफ, उसका उल्लंघन करते हैं। अगर हम इन प्रैक्टिसेस को रेगुलरली इसी तरीके से होने देंगे तो ये आने वाले समय में लोगों के जीवन का अधिकार, उनकी इक्वालिटी के अधिकार, इन सबको छीनता है। तो सबसे पहले तो इन अधिकारों का संरक्षण करने के लिए भी हमें इस तरीके के एक्ट की ज़रूरत है, एक कानून बनाने की ज़रूरत है। अब अगर हम सुपरस्टिशियस या अनसाइंटिफिक और इरेशनल प्रैक्टिसेस को टैकल नहीं करेंगे तो ऐसे में जो फेथ हीलिंग है या फिर क्वैकरी है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है मेडिकल प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जिसका एक गलत प्रभाव पड़ेगा पब्लिक ऑर्डर पर या लोगों की हेल्थ पर, क्योंकि लोग बाग मेडिकल प्रैक्टिसेस को छोड़कर इस तरीके की प्रैक्टिसेस को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, ये सेक्रीफाइसेस करने की कोशिश करेंगे अपनी जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं या मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हील करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा गलत है। हालांकि ये माना गया है कि अगर हम इस तरीके का कानून कोई बना भी देते हैं तो उससे सिर्फ हम आधी ही जंग जीतेंगे, क्योंकि मेनली जो कारण है वो है अवेयरनेस की। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हम लोगों के अंदर बढ़ाएंगे कैंपेन्स के थ्रू, ताकि कम्युनिटीज़ या फिर रिलीजियस लीडर्स जो हैं वो भी इसके अंदर मदद कर सकें और लोगों को समझा सके कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये गलत हैं, इनह्यूमन हैं और इससे सिर्फ नुकसान ही होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये जो मिथ्स हैं, ये जो इन सच प्रैक्टिसेस के अराउंड, जब तक हम उन्हें ब्रेक नहीं करेंगे, कानून इस पर सिर्फ हमारी आधी ही जीत होगी। लेकिन कानून की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। बात करते हैं दूसरे न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है, अक्टूबर के एक पूरा वीक जो है वो डेडिकेटेड रहता है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, नोबेल प्राइजेस के लिए। इसके अंदर नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया जाता है। इस पूरे वीक में नोबेल प्राइजेस जो हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं कि किसे नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इस बार ये जो नोबेल प्राइज़ का वीक रहा है, ये रहा है 3 अक्टूबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक। इसके अंदर जो विनर्स हैं उन्हें राशि दी गई है 10 लाख स्वीडिश क्रोना की। अब आप ये जानते होंगे कि ये जो राशि देता है ये स्वीडन देता है, जो नोबेल प्राइज़ डिसाइड करता है वो नॉर्वे करता है। जो पहली सेरेमनी इसकी रखी गई थी वो रखी गई थी 1901 में। 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज़ दिया गया था और तब से आज तक 609 बार ये प्राइज़ दिया जा चुका है 975 इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को। अब हम डिस्कस करते हैं इस बारे में कि ये प्राइज़ किस किस को दिए गए हैं। नोबेल प्राइज़ के बारे में हम पहले भी एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और आपको इसकी बारीकियां बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इस बार ये प्राइज़ किसे दिया गया है। देखिए, अगर हम बात करें फिजिक्स के बारे में तो फिजिक्स में ये प्राइज़ मिला है एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जलिंगर को, उनके एक्सपेरिमेंट के लिए जिसके अंदर उन्होंने फोटॉन्स से रिलेटेड उनके एंटेंगलमेंट, फोटॉन्स का जो एंटेंगलमेंट है के एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और जो काम उन्होंने बेल इनइक्वालिटीज़ और क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड इस तरीके के वॉयलेशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए किया है। नोबेल प्राइज़ अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो ये मिला है कैरोलिन आर बर्टोजी को, मोर्टन मेल्डोल को और के बेरी शार्पलेस को, उनके डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए काम किया है। नोबेल पीस प्राइज़ फिजियोलॉजी के लिए जो मिला है वो मिला है स्वांते पाउबो को, उनकी डिस्कवरी के लिए जो रिलेटेड है जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट एंड होमिनिन्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए। अगर हम बात करें लिटरेचर की तो ये नोबेल प्राइज़ मिला है एनी अर्नोक्स को, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है कि किस तरीके से पर्सनल मेमोरी के जो कलेक्टिव रेस्ट्रेंट्स हैं उन्हें अनकवर किया जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें नोबेल पीस प्राइज़ की, देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइज़ है। ये दिया गया है एलएस बियालेस्की मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को। देखिए, पीस प्राइज़ जो है वो उन लोगों या उस सोसाइटी को दिया जाता है जो पर्टिकुलर किसी कंट्री के अंदर काम कर रही हैं लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए या लोगों के लिए काम कर रहे हैं फॉर देयर ह्यूमन राइट्स। अब देखिए, अगर हम बात करें इन तीनों इस पर्टिकुलर संस्थान की और एलिस बियालेस्की की, तो इन्होंने ये प्रमोट किया है कि जो राइट टू क्रिटिसाइज पावर है
उसको प्रमोट किया है इन्होंने। काफ़ी सालों से ये करते आ रहे हैं इस चीज़ को, और इन्होंने बेसिकली प्रोटेक्ट किया है फंडामेंटल राइट्स को सिटीजन्स के। इन्होंने एक आउटस्टैंडिंग एफर्ट किया है ताकि ये डॉक्यूमेंट कर सके वॉर क्राइम्स को, ह्यूमन राइट अब्यूसेस को, और जो अब्यूज़ ऑफ पावर है उसको इन्होंने डॉक्यूमेंट करने का एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया है। इकट्ठे इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि जो सिविल सोसाइटी फॉर पीस है और डेमोक्रेसी है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो किस स्टैंड पर खड़ी होती है और वो बेसिकली क्या करना चाहती है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इकोनॉमिक साइंसेस की, तो इकोनॉमिक साइंस में ये प्राइज दिया गया है सेवरेजिस रिब्स बैंक को इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबल 2022 में। और जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसके लिए जो बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डाइविग फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए इन्हें ये नोबेल प्राइज दिया गया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नोबेल प्राइज के बारे में अगर हम बात करें तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसे ये प्राइज मिला है और उनके जो रिसर्च वर्क है वो क्या रहा है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन प्री एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट डाउन जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।